हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस चैनल से हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 8 जोग्राफी लेसन पोम नंबर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है। बिफोर वी स्टार्ट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, मैं आपको एक छोटी सी इसका ब्रीफ स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। उसको आप देखिए कि यहाँ पर जो कहा गया है कि आप जब शहर के अंदर होते हैं और अपने शहर को देखते हैं तो आपको अपना शहर बहुत ही अव्यवस्थित सा लगता है, बिखरा हुआ सा लगता है और ऐसा लगता है कि एक मकान यहाँ, दूसरा मकान यहाँ, एक पेड़ यहाँ, दूसरा ये। बट जब हम अपने शहर को एक ऊंचाई से देखते हैं तो हमें हमारा शहर बड़ा ही सुंदर और सुव्यवस्थित दिखाई देता है। यहाँ पर हमारे जो जुल्फ़िकार घोष है, हमारे पोइट, वो जेट विमान में बैठकर आकाश में जाते हैं और वहाँ से अपने शहर को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यहाँ पर जो हमारे शहर में, जो हम मैप में हमारे शहर को देखते हैं तो वहाँ पर 1 मील की दूरी 6 इंच के बराबर दिखाई देती है। ऐसा ही ऊंचाई पर देखने से लगता है कि बिल्कुल ये सही है। बट जैसे ही हमारे राइटर का जेट विमान और आकाश में 10,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तो ये वहाँ जाकर सोचते हैं कि जो हमारे शहर हैं, जितने भी शहर हैं, वो कहाँ बसे हुए हैं, जहाँ पर नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, जहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो यहाँ पर हमारे राइटर को पता लगता है कि पोइट को पता लगता है कि 10,000 की फीट की ऊंचाई पर जब हम देखते हैं तो जहाँ पर नदियाँ हैं, जहाँ घाटियाँ, वहाँ पर शहर बसे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका एक ही मेन कारण समझ में आता है मुझे, और ये जोग्राफी का भी, भूगोल का भी एक तर्क है कि मनुष्य को हमेशा घाटियाँ, नदियों ने आकर्षित किया है। जहाँ समतल ज़मीन हो वो, जहाँ घाटियाँ है वो। फिर हमारे राइटर कहते हैं कि जब मेरा विमान 6 मील की ऊंचाई पर उड़ जाता है तो वहाँ से मैं जब ज़मीन को देखता हूँ, नीचे पृथ्वी को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि पृथ्वी गोल है। और मुझे ये पता लगा वहाँ पहुँचकर कि ये बात सही है कि ज़मीन कम है और समुद्र ज़्यादा है। पर मुझे इतनी ऊंचाई पर पहुँचने के बाद भी एक चीज़ समझ में नहीं आई। वो चीज़ यही कि मनुष्य एक दूसरे से घृणा क्यों करता है, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में वो दीवार क्यों बना लेता है नफरत की, एक दूसरे को मारने का कारण क्यों ढूंढ लेता है। ये सब कुछ उन्हें इतनी ऊंचाई पर पहुंचने पर भी पता नहीं लगता। आइए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। देखिए क्या, कैन यू इमेजिन what your city would like if you saw it from 10,000 feet above the ground। क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आपका जो शहर है वो कैसा दिखता है यदि आप इसे 10,000 फीट की ऊंचाई से देखते हैं, ज़मीन से। नीटली प्लान, बिल्कुल पूरी तरह से नियोजित है, स्पष्ट रूप से, परफेक्ट इन प्रपोर्शन, और बिल्कुल सही अनुपात में बना हुआ है। लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, जैसे आप ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट नाप तोल कर, वैसे ही शहर बने हुए हैं। इट वुड स्ट्राइक, आपको याद आएगा, इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम, कुछ तो अलग है बहुत। वॉट इज़ एक्चुअली, जो कुछ है वास्तव में, इज़ वाइल यू आर इन थिक ऑफ इट, जब आप घनी आबादी के बीच में होते हैं, भीड़ भाड़ जगह में होते हैं, उससे यहाँ कुछ अलग है। हियर इज़ अ पोइट डिस्क्रिप्शन, यहाँ जो हमारा कवि है वो एक वर्णन देते हैं ऑफ जस्ट अ व्यू ऑफ सिटी। इसी प्रकार से किसी एक सिटी का दृश्य का जो ऊंचाई से देखते हैं उसका यहाँ पर वर्णन करते हैं। एंड सम क्वेश्चन दैट कम टू हिज माइंड, और यहाँ कुछ प्रश्न जो उनके दिमाग में आते हैं। स्टूडेंट, अब मैं ज़्यादा डीपली न जाकर फटाफट से समझा देती हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही अच्छे से समझा दिया है। व्हेन द जेट स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब उछलना, तो जब जेट विमान उछला तो स्टूडेंट देखिए, व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब जेट विमान आकाश में ऊपर गया, उछलना मतलब ऊपर जाना। इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट था, वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, कि ये शहर इस तरह से कैसे विकसित हुए जिस तरह से ये अभी हैं। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू अ माइल, कि 1 मील की दूरी 6 इंच के बराबर दिखाई गई है।
देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी, ये अवश्यंभावी है, मतलब ये अनिवार्य ऐसा होना। अबाउट अबाउट वाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैपेजार्ड, जैसा कि देखने पर, जो ज़मीन से देखने पर हमें हैपेजार्ड अव्यवस्थित सा दिखाई देता है, अनप्लान्ड अनियोजित सा दिखाई देता है, विदाउट स्टाइल बिना किसी आकृति के, बिना किसी शैली के दिखाई देता है। पर जब जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई जाता है, जब हमारा स्काई में जब हमारा जेट विमान उड़ता है हमारे राइटर का, तो वहाँ से वो देखता है कि जो 1 मील की दूरी 6 इंच के बराबर दिखाई गई है, और जो हमारे शहर है बिल्कुल व्यवस्थित है, नियोजित हैं। जैसा ज़मीन पर देखने से अनियोजित अव्यवस्थित से दिखाई देते हैं, ऐसे नहीं हैं। वेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, जब जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है, इट वॉज क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट है, वाई दस कंट्री हैड सिटीज़, कि जो देश है उनके अंदर जो शहर हैं, वेयर द रिवर रेंज, वो वहाँ पर शहर वहाँ बसे हुए हैं जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, एंड वाई द वैली वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ वो इतनी घनी आबादी की क्यों हैं। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, ये जोग्राफी भूगोल का तर्क है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, कि पृथ्वी भूमि और पानी ने मनुष्य को हमेशा आकर्षित किया है, वॉज क्लियरली डिलाइनेटेड, बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये दिखाया गया है। डिलाइनेटेड मतलब दिखाया गया है, बिल्कुल स्पष्ट था। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ा। व्हेन द जेट रोज 6 माइल हाई, जब जेट विमान 6 मील की ऊंचाई पर उड़ता है, इट वॉज क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट था, द अर्थ वॉज राउंड, कि पृथ्वी गोल थी, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और यहाँ पर ज़मीन से ज़्यादा समुद्र थे। ऊंचाई से देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है, और जो सही भी है जोग्राफी के हिसाब से। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, पर यह बहुत ही मुश्किल था, टू अंडरस्टैंड, समझना, दैट द मैन ऑन द अर्थ, जो धरती का जो मनुष्य है, फाउंड कॉजेस, कारण ढूंढ ही लेता है, टू हेट ईच अदर, एक दूसरे से नफरत करने का, टू बिल्ट वॉल्स, दीवार बना लेने का, अक्रॉस सिटीज़, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में दीवार बनाने का, टू किल, और मनुष्य को एक दूसरे को मारने के लिए वो कारण ढूंढ ही लेता है। फ्रॉम द दैट हाइट, उस ऊंचाई से पहुंचकर, इट वॉज नॉट क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि क्यों मनुष्य एक दूसरे से नफरत करता है, क्यों दीवारें बना लेता है, और क्यों एक दूसरे को मारता है। इस तरह से ये जो पोम है हमारी, वो द जोग्राफी लेसन, जुल्फ़िकार घोष इसके जो हमारे राइटर हैं, वो ये पोम हमने कंप्लीट कर ली। यहाँ से हम थोड़े वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, इनएविटेबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अनदेखा न किया जा सके, अनिवार्य। हैपेजार्ड विदाउट प्लान और ऑर्डर, जो बिना किसी क्रम के और बिना किसी योजना के, अव्यवस्थित मतलब डिलाइनेटेड मतलब शोन मतलब दिखाया गया है। इस तरह से हमने इसके वर्ड मीनिंग जो यहाँ पर दिए हुए थे ग्लोसरी, वो कंप्लीट की। स्टूडेंट, यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल वंस अगेन।